एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ। हम लोग 2000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब हैं एंड मैं चाहता हूँ कि अगला साल स्टार्ट होने से पहले हम लोग इस माइलस्टोन को कंप्लीट कर लें। तो प्लीज जो भी आप लोग देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्लीज दबा देना। एंड चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में रिमरो में बताता है कि कैसे अब उसने यहाँ पे सोशियस नेशन के साथ भी अलायंस फॉर्म कर लिया है। रिमरो कह रहा होता है कि इतनी बड़ी मीटिंग खत्म होने के बाद उसे ध्यान आया कि यहाँ पे वो गोलम भी आ रखा था रमरिस के साथ, जो कि रिमरो ने रमरिस को बना के दिया था। पेट्रा रिमरो बताता है कि जब रमरिस का गोलम रिमरो ने तोड़ दिया था तो उसने ये गोलम रमरिस को बना के दिया था। ये गोलम इसके पास आता है और बोलता है कि डीमन लॉर्ड बनने के लिए आपको कांग्रेचुलेशंस। इसमें रिमरो उसका शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि हमेशा यहाँ पे रमरिस की बातें मानना अनटिल अनलेस कोई वो इम्पॉसिबल टास्क दे दे। इसमें यहाँ पे पेट्रा कहती है कि हाँ जरूर से मैं रमरिस समा की हर बात मानती हूँ। फिलहाल रिमरो यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे रमरिस के आने का क्या मतलब था, वो क्या बताना चाहती थी। यहाँ पे पेट्रा कहती है अरे हाँ, वो फटाफट से यहाँ पे रमरिस पास जाती है और बोलती है हम यहाँ पे जिस लिए आए थे वो काम हमें फटाफट करना चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है। तो रमरिस कहती है अरे अभी यहाँ से हटो, मैं यहाँ पे अपनी बहुत ही फेवरेट मांगा पढ़ रही हूँ। वो बोलती है तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे एक हीरोइन मांगा पढ़ रही हूँ जहाँ पे हीरोइन अपने यहाँ पे हीरो को चूज करने वाली है। वो बोलती है मैं देखना चाहती हूँ कि वो किसको यहाँ पे चूज करेगी। तो रिमरो कहता है रमरिस फटाफट से मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। इसमें रमरिस बोलती है हाँ मैं भी बताती हूँ, बस मुझे स्पॉइल मत करना। वो बताना शुरू करती है जैसे मैंने कहा था ये कंट्री एम्पिस्ट हमेशा के लिए बर्बाद होने वाला है। रिमरो कहता है ये तुम्हें पहले बता चुकी हो। तो रमरिस कहती है ये मजाक का वक्त नहीं है, मैं यहाँ पे पूरी तरह से सीरियस हूँ। इस पे रिमरो कहता है तुम कहना चाहती हो कि टेम्पेस्ट तबाह होने वाला है, लेकिन कैसे और कौन करेगा। इस पे रमरिस कहती है एक सेकंड, तुम शायद गलत समझ रहे हो, मुझे जरा एक्सप्लेन करने दो। और वो बताते हैं एक बहुत ही बड़ी क्लाइमेटी यहाँ पे होने वाली है जिसकी वजह से ये ऐसा हो सकता है। वो बताती है वेल्पुर्गिस अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। रिमरो पूछता है ये वेल्पुर्गिस क्या है और ये किस टाइप की यहाँ पे क्लाइमेटी होगी। तो यहाँ पे रमरिस कहती है किसी टाइप की क्लाइमेटी नहीं है, बेसिकली ये यहाँ पे डीमन लॉर्ड्स का एक मीटिंग टाइप की होती है। वो बताती है हाँ वहाँ पे जितने भी डीमन लॉर्ड्स है वहाँ पे उन्हें प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे एल्यूड भी रिमरो को बताता है कि बहुत ही एंशिएंट बुक्स में यहाँ पे ये लिखा गया था कि जब भी वेल्पुर्गिस होता है सारे डीमंस वहाँ पे जमा होते हैं एक वॉर के लिए। एल्यूड बताता है कि वेल्पुर्गिस यहाँ पे वेस्टर्न होली चर्च का नाम दिया हुआ है जहाँ पे सारे डीमन लॉर्ड्स यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और एक वॉर को जन्म देते हैं। यहाँ पे रिमरो पूछता है कि ये वॉर या फिर जो भी चीज है वेल्पुर्गिस ये कब होने वाली है और तुम इसे रोकने की ट्राई क्यों नहीं करती। यहाँ पे रमरिस कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी रहती हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या। रिमरो कह रहा होता है किस टाइप से बिजी है, मुझे तो नहीं लगता। रमरिस कहती है फिलहाल ये उस टाइप की चीज नहीं है तुम सोच रहे हो, कहीं से भी कोई तरह की वॉर नहीं है। वो बताती है ये वेल्पुर्गिस सिंपली यहाँ पे डीमन लॉर्ड्स इकट्ठा होते हैं, एक छोटी सी टी पार्टी होती है, डिस्कस करा जाता है कि क्या क्या चीजें सही चल रही है और क्या गलत है और बस। रिमरो कहता है अगर ऐसा है ये सिर्फ और सिर्फ एक टी पार्टी है तो इससे मेरा नेशन खतरे में कैसे है। तो रमरिस कहती है तुम समझ नहीं रहे हो, क्योंकि नॉर्मली किसी वेल्पुर्गिस को यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए 3 डीमन लॉर्ड्स की इजाजत चाहिए होती है और इस बार उसको यहाँ पे क्लेमैन एक्टिवेट कर रहा है, इसकी हेल्प यहाँ पे मिली और फ्रे कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोफिया कहती है वो गद्दार फ्रे, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। रिमरो पूछता है क्या इसका मतलब यहाँ पे क्लेमैन मुझे टारगेट कर रहा है। तो रमरिस बताती है नहीं, ये वेल्पुर्गिस तब होता है जब कोई यहाँ पे रूल ब्रेक होते हैं। वो बताते हैं वैसे भी इस तरह के रूल्स बहुत कम ही ब्रेक होते हैं और अनस्पोकन होते हैं, मतलब उसके बारे में कोई बात नहीं करता। रिमरो बोलता है क्या बात कर रही हो, क्या तुम्हारा मतलब कोई बिजनेस रूल से है। रमरिस बताती है फिलहाल इस बार ये रूल्स तुमसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। रमरिस यहाँ पे बताती है इस बार जो रूल्स तोड़े गए हैं वो यहाँ पे डीमन लॉर्ड क्राउन के द्वारा तोड़े गए हैं, इसलिए शायद उसी के बारे में बात होने वाली है। इसमें यहाँ पे ये तीनों ही शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या डीमन लॉर्ड क्राउन। रमरिस पूछती है ये तीनों कौन है। तो रिमरो बोलता है ये यूरोसिनिया किंगडम के बीस्ट कीपर्स हैं। यहाँ पे ये पूछती है कि आखिर डीमन लॉर्ड क्राउन ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसे कौन से रूल तोड़ दिए। यहाँ पे रमरिस बताती है कि क्राउन ने यहाँ पे रिमरो के नेशन के साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी फॉर्म करी थी लेकिन उसने उसे तोड़ दिया। वो बताती है कि मुझे ये मालूम पड़ा है कि क्लेमैन ने यहाँ पे कोई स्पाई को भेजा था, किसी जासूस को, और वो तुम्हारे द्वारा मारा गया, म्यूरियन उसका नाम था शायद से, और तुमने उसे मार दिया। ये खबर यहाँ पे डीमन लॉर्ड क्राउन ने यहाँ पे क्लेमैन को दे दी। अब ये सुनने के बाद सब लोग यहाँ पे मिलियन की तरफ देख रहे थे और मिलियन शॉक हो रही थी। रमरिस बोलती है तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा कि ये बहुत ही बड़ी क्लैमिटी है। वो बोलती है कि यहाँ पे क्लेमैन के कहने पे मिलियन ने ऑलरेडी डीमन लॉर्ड क्राउन को यहाँ पे हरा दिया है। तो रिमरो कहता है क्या इसका मतलब क्लेमैन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अटैक के लिए बढ़ चुका है। यहाँ पे रमरिस कहती है फिर तुम इसे बहुत ही हल्के में ले रहे हो। इस पर रिमरो कहता है रमरिस आराम से, पहली बात कि मैंने किसी मिलियन को मारा नहीं है। रिमरो कहता है क्लेमैन एक्चुअली मेरे को फंसाने की ट्राई कर रहा है। तो रमरिस कहती है क्या तुम ये सब चीजें प्रूव कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। जिसमें यहाँ पे मिलियन आगे आते वो बोलती है डीमन लॉर्ड रमरिस एक्चुअली में ये जो बातें हो रही है वो मेरे बारे में हो रही है, मैं हूँ मिलियन। इसको सुनने के बाद यहाँ पे रमरिस को एक बहुत बड़ा शौक लगता है। वो बोलती है क्या, और फिर वो बोलती है अच्छा इसका मतलब क्लेमैन यहाँ पे बुरा इंसान है और वो ये सब चीजें तुम्हें फंसाने की कर रहा है ना। रमरिस कहती है मैं समझ गई, मैं तो यहाँ पे जीनियस हूँ, मुझे तो पहले से पता था क्लेमैन ही कुछ गलत कर रहा है। यहाँ पे रिमरो बोलता है कि रमरिस यहाँ पे एक बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। रमरिस पूछती है रिमरो तुम एक ग्रेट डिटेक्टिव से क्या पूछना चाहते हो, तुम पूछ सकते हो। रिमरो कहता है कि यहाँ पे क्लेमैन ने सही चाल तब चलनी स्टार्ट करी जब उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि मैंने मिलियन को मार दिया है ना। तो वो पूछता है कि ये सबसे बाकी डीमन लॉर्ड्स को क्या फर्क पड़ेगा। इस पे यहाँ पे रमरिस कहते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो रिमरो पूछता है अच्छा टाइम ही बता दो, ये डेट किस दिन हो रहा है। तो रमरिस बोलती है एक सेकंड, अरे हाँ ये 3 दिन बाद हो रहा है, फुल मून की रात पे। वो बोलते हैं कि यहाँ पे सारे डीमन लॉर्ड्स को होना जरूरी है, कोई भी यहाँ पे इसको मिस नहीं कर सकता, नहीं तो उसे बहुत ही बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। रिमरो यहाँ पे रमरिस से पूछता है कि तुम ये मुझे क्यों बता रही हो। तो रमरिस बोलती है ऑफ कोर्स अगर तुम मर गए तो क्या पता यहाँ पे मेरे बेटा का क्या होगा, क्या पता ये भी खत्म हो जाए।
है। रमेश बोलती है कि मेन बात ये है कि मैंने तुम्हारा साइड लेने का यहाँ पे फैसला करा है, तो इसलिए कैसा होगा कि तुम यहाँ पे लेडी बर्थ तक एक रोड बनवा दो। तो रिमरू कहता है बिल्कुल भी नहीं, इसमें जो खर्चा आएगा वो मुझे उठाना पड़ेगा। फिलहाल रमेश यहाँ पे वापस से मांगा पड़ने में लग जाती है और रिमरू कहता है ओए मैंने कुछ कहा। यहाँ पे हम देखते हैं कि रमेश को कोई यहाँ पे लेना आना होता है और ये और कोई नहीं हिटरी निशान होती है। वो बोल रही होती है कि आप शर्माओ मत। यहाँ पे उसकी छोटी बहन भी होती है टेरिस, और वो बोल रही होती है कि ये हमारा गर्व की बात है। फिलहाल ये सब बातें रिमरू दूसरे साइड से सुन रहा होता है और बोल रहा होता है देख लग रहा है वो लोग काफी मजे कर रहे हैं। फिर वो इन चारों को देखता है और बोलता है पता नहीं मैं कहाँ पे फंस गया। फिर चारों कह रहे होते हैं कितना रिलैक्सिंग है। फिलहाल यहाँ पे एल्यूट पूछता है दूसरे साइड मूव करके हेरन क्या पानी ठीक है, जिसपे वहाँ से उड़ता हुआ यहाँ पे बास्केट आती है और वो डायरेक्ट यहाँ पे एल्यूट को लगती है। एल्यूट कहता है शायद से हेरन शर्मा रही है। फिलहाल यहाँ पे एल्यूट रिमरू से कहता है कि हम लोगों ने एक डिप्लोमेटिक ट्रीटी फॉर्म कर ही ली है, तो क्यों ना तुम मेरे नेशन तक यहाँ पे एक रोड बनवा दो। जिसपे यहाँ पे गेसल कहता है नहीं रहने दो, रिमरू को ये बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। रिमरू कहता है हाँ देखो ये बात कह भी कौन रहा है, ड्रैगो तक यहाँ पे रोड जो बनवाई गई है उसमें सारा इस तरह यहाँ पे मेहनत मेरे यहाँ पे नेशन की लगी। यहाँ पे एल्यूट कहता है कि ये बातें मैं तुमसे नहीं सुन सकता गेजल, अगर रिमरू कुछ कहना तो वो खुद कह देगा। चला रिमरू उसके सामने आता है, वो बोलता है कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मगर एल्यूट कहता है मगर क्या। तो रिमरू कहता है कि इसका देखभाल करने का, टोल्स को यहाँ पे रिसीव करने का और जो भी यहाँ पे सामान लगेगा उसका खर्चा तुम निभाओगे। जिसपे एल्यूट कहता है अगर ये बात है तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और ये लोग शॉक हो रहे होते हैं क्योंकि ये बिजनेस काफी इजिली यहाँ पे समझ गया। फिलहाल गेजल कहता है लेकिन अभी भी रिमरू यहाँ पे घाटे में है। एल्यूट कहता है एक बार फिर से मैंने बोला ना मुझे तुमसे नहीं सुनना, तो तुम चुप ही रहो। फिलहाल यहाँ पे हम रमेश को देखते हैं जो कि नोटिस करती है कुछ बात में और भी कोई है, वो कोई और नहीं ब्रेटा होती है जो कि गोलम होने के बावजूद बात ले रही होती है। रमेश कहती क्या तुम्हें जंग नहीं लगेगा। हाँ फिलहाल हम लोग देखते हैं कि लोग बात लेने के बाद यहाँ पे एक बहुत ही ट्रेडिशनल वे में खाना खाने के लिए जमा होते हैं। रिमरू यहाँ पे आता है, वो बोलता है देख के लग रहा है सब यहाँ पे जमा हो चुके हैं। रमेश यहाँ पे रिमरू पास आती है, वो बोलती है कि कुछ लड़कियां यहाँ पे मुझे बात लेते टाइम परेशान कर रही थी, हालांकि वो काफी ज्यादा अच्छा था और काफी अच्छी फीलिंग थी। रमेश बोलती है इसीलिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं जरूर टेम्पेस्ट में ही रहूंगी अब से। कितनी अच्छी बात है ना रिमरू। तो रिमरू कहता है तुम नहीं रह सकती क्योंकि हर टाइम यहाँ पे ट्रेनी सान और उसकी यहाँ पे सिस्टर तुम्हारी केयर करने के लिए नहीं रहेंगे, उनके पास भी काम है। जिसपे यहाँ पे ये दोनों ही बोलते हैं कि अगर आप इनको यहाँ पे रहने के लिए इजाजत दे देते हो तो हम अपने पूरे दिल से इनका यहाँ पे ख्याल रखेंगे। तो रिमरू बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं मना नहीं करूंगा। फिलहाल रिमरू बोलता है कि देखो तो कितना ज्यादा स्वादिष्ट खाना है आज का, और यहाँ पे गेजल और एल्यूट भी कह रहे होते हैं कि काफी ज्यादा डिलीशियस है। रिमरू कहता है माफ करना, इस मीटिंग में पूरा पूरा दिन निकल गया, तुम लोग थक गए होगे, इसलिए प्लीज पेट भर के खाना खाना। यहाँ पे शॉन से पूछता है कि जो हमने यहाँ पे बिजनेस पकड़े थे क्या तुमने उनसे थोड़ा बहुत सवाल जवाब करा। इस पे शॉन कहती है कि मैं खुश हुई कि आपने ये पूछा, और वो अपनी बातें शुरू करने वाली होती है। उससे पहले यहाँ पे यॉम और मिलियन अपना मुंह ढक लेते हैं। वो बोलते सवाल जवाब मुझे नहीं लगता। फिलहाल यहाँ पे शॉन बोलती है पहली बात वो एड नाइट एड क्या नाम था उसका। तो यहाँ पे नीचे शुरा बोलती है एडमिरिस। वो बताते कि ये सारी वॉर यहाँ पे एक मर्चेंट की वजह से स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली बात ये थी कितनी तेज से हम लोग का नेशन बढ़ रहा था कि जो भी यहाँ पे सेल्स उनके यहाँ पे किंगडम में जा रही थी वो यहाँ पहनने लग गई थी, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे वॉर छेड़ने का सोचा। रिमरू पूछता है अच्छा तो क्या मुझे तुम बता सकती कि मर्चेंट कौन था जो कि ये सब कर रहा था और करवा रहा था। तो यहाँ पे शॉन बोलती है मुझे माफ करिएगा लेकिन इस तरह की मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास उस मास्टरमाइंड का नाम आ चुका है जो इन सब चीजों के पीछे था और जिसने ये सब चीजें करवाई थी। वो बोलती है उसका नाम शायद रिंग लीडर रिंग पता नहीं क्या था। यहाँ पे जुलियन कहती है उसका नाम कार्डिनल नेकुलस था जो कि उनका रिंग लीडर था। जुलियन बताती कि उन लोगों का यहाँ पे प्लान था कि वो इस नेशन को मतलब जुरा टेम्पेस्ट को मॉन्स्टर का नेशन डिसाइड करके गॉड्स को सैक्रिफाइस कर देंगे। इस पे गेसर बोलता मैं समझ गया, वो लोग ऐसा करने के बाद अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाना चाहते थे जिससे सब लोग उनको गॉड्स को मानने वाला कहे। टेरू बोलता है अगर ऐसी बात थी तो ठीक है, लेकिन ये वेस्टर्न वर्ल्ड चर्च के जो सोल्जर्स थे उनको यहाँ पे किसने छेड़ दिया। तो यहाँ पे फूजे कहता है कि इसकी बातें मैं लिखवा सकता हूँ, मेरे पास कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं। गेजल कहता है कि मैं यहाँ पे जुरा टेम्पेस्ट नेशन के साथ अपनी डेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा। जिसपे यहाँ पे एल्यूट कहता है मैं समझ गया, ऐसा करने से यहाँ पे जो ये नेशन है ये बाकी नेशन के यहाँ पे नजर में आ जाएगा और काफी जल्दी जो डर इस नेशन में बन रखा है वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये लोग इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते हैं और वेल्ड्रा कहता है खाने के लिए शुक्रिया, काफी डिलीशियस था। रिमरू कहता है कि तुम वो बंदे होगे जो ये तीनों प्रिजनर्स को यहाँ पे सबके सामने प्रेजेंट करोगे। वो बोलता है एक सेकंड, पहला प्रिजनर वो एडमिरिस हो गया जो कि किंग है, फिर वो रहम, वो तीसरा कौन है। जिसपे यहाँ पे गेसर बोलता है वो पक्का फोल्गेन होगा, वो सारे नाइट्स का कैप्टन। रिमरू यहाँ पे बोलता है डियाब्लो तुम ही ना जिसने उसे पकड़ा था, वो किस टाइप का बंदा है। इस पे डियाब्लो बोलता है अरे नहीं वो एक वीकलिंग है, उसको हम छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ वो मैजिक यूज करने में काफी अच्छा है। तो यहाँ पे गेसल कहता है अगर वो मैजिक यूजर है तो वो पक्का कैप्टन तो नहीं हो सकता, वो कोई और है। तो यहाँ पे शॉन बोलती है उसका नाम रामेन है। हाँ बिल्कुल सही रामेन। तो रिमरू बोलता है रामेन, अरे तुमने रामेन क्यों याद दिला दिया, मैंने कितने सालों से रामेन नहीं खाया। और वो बोल रहा होता है एक फुल प्लेट रामेन, कितना डिलीशियस था। फिलहाल यहाँ पे फूजे कहता है मैंने रामेन नाम के किसी मैजिक यूजर का नाम तो कभी भी नहीं सुना, ये कहाँ से आ गया। यहाँ पे गेजल कहता है क्या तुम चैंपियन रेजिन की बात कर रही हो, वो मैजिक यूजर। यहाँ पे एल्विस बताती है कि वो यहाँ पे फेलमेंट के साथ भी बहुत सालों से था और वो मेन लीड था जो कि सबको यहाँ पे दूरी रखता था फेलमेंट से। तो यहाँ पे शॉन बोलती है लेकिन मैंने तो रामेन लिखा है, उसका नाम रामेन नहीं था। रिमरू कहता है क्या तुम श्योर हो उसका नाम रामेन था। तो शॉन कहती है हाँ मैं श्योर हूँ। और वो बताती है कि एक्चुअली में उसने यहाँ पे अपनी जो बॉडी थी ना वो भी चेंज करी थी, ऐसा मैं मालूम पड़ा है। तो यहाँ पे हमें रेफेल बताती है कि ये करना यहाँ पे पॉसिबल है, ये एक एबिलिटी से होता है। यहाँ पे
मिलियन बताती है एक्चुअली में उसका नाम राजिन है। हाँ वही है वो प्रिजनर। तो यहाँ पे शॉन बिल्कुल से टूट से जाती है। वो बोलती है कि तुमने क्यों बता दिया। ये पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। फिलहाल यहाँ पे गेसल कह रहा होता है क्या तुमने उस बंदे को प्रिजनर बना लिया, वो इंसान जो कि यहाँ पे किंगडम ऑफ फेमिनिन को इतने सालों से चला रहा था। और भाई यहाँ पे डियाब्लो को देखते हुए कहता है कि तुमने उसको हरा दिया, तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो डियाब्लो। फिलहाल डियाब्लो बोलता है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं यॉब को 3 प्रिजनर्स के साथ भेजूंगा, उसके साथ डियाब्लो उनके साथ जाएगा। इसके बाद डियाब्लो थोड़ा सा खुश नहीं लग रहा था। वो कह रहा था कि आप मुझे दूर भेज रहे हो। तो डियाब्लो कहता है ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं यहाँ पे जैसे हमला करने जाऊंगा तो मेरे साथ बेनीमार हो जाएगा। विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे वेल्ड्रा रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि इस मिशन को कोई संभालने वाला हो। जिसमें डियाब्लो कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ, और वो इस ऑफर के लिए थैंक्स कहता है। यहाँ पे डियाब्लो कहता है मुझे पूरा भरोसा है डियाब्लो पे कि ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और डियाब्लो से बोलता है कि काम अच्छे से करना। फिलहाल अब रमली से पे खड़ी होती है, बोलती है मैं भी कुछ बातें बताना चाहूंगी। जिसमें यहाँ पे फेरी सान उसके सिस्टर यहाँ पे उसके लिए क्लैप कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं क्या आप ही कर सकते हो। तभी वहाँ पे सोई और सोका आते हैं। तो डियाब्लो बोलता है कि हमें बताओ कि तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सोई बोलता है कि अभी, और वो अपनी यहाँ पे एक एबिलिटी यूज करता है, जिसके बाद सबको यहाँ पे एक विजन से दिखने लगता है। सोई बताता है कि यहाँ पे 30,000 के नंबर में वो सोल्जर्स यहाँ पे आ रहे हैं। वो बताते हैं कि उनको कोई लीड करने वाला भी है जो कि सारे सोल्जर्स को संभाल रहा है। ये विजुअल देखने के बाद मिलियन कहती है कि एक्चुअली में यहाँ पे क्लेमन के पास उसके 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स थे, उसमें से ये एक है। वो बताती है कि ये 5 मेंबर्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था जो कि यहाँ पे क्लेमन के लिए काम करते थे। मिलियन बताती कि मैं उन 5 में से एक मेंबर थी, लेकिन मैंने कभी भी क्लेमन के लिए मन से काम नहीं करा। यहाँ पे मिलियन बताती कि उसके पास एक आइस स्वॉर्ड भी है जो कि क्लेमन ने उसे दी है, और उसके अंदर काफी ज्यादा पावर है। वो बताते कि ये बंदा किसी को भी मार सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, इसके अंदर बिल्कुल भी रहम नहीं है। तो रिम्बू बोलता है कि क्लेमन ऐसा क्यों करेगा, उसने इतनी कम यहाँ पे आर्मी बनाई जबकि उसे पता है कि यहाँ पे मेरे पास बीस्ट कीपर्स भी हैं। तो यहाँ पे एल्विश कहती है कि आप सही कह रहे हो, ये काफी ज्यादा सस्पिशियस है। तो यहाँ पे बेनीमारू कहता है कि क्या हो अगर उसका टारगेट यहाँ पे जूरा टेम्पेस्ट नेशन हो ही ना तो रिम्बू बोलता है हाँ तुमने सही कहा, इसका सीधा मतलब है कि उसका यहाँ पे टारगेट एनिमल किंगडम यूरोजेनिया है। जिसको सुनने के बाद यहाँ पे सूफिया अंदम से हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे रेफेल बताती है कि जहाँ तक मुझे समझ में आया है यहाँ पे क्लेमन ट्रू डीमन लॉर्ड बनने के लिए ऐसा कर रहा है। तो बोलती है फिलहाल उसने यहाँ पे रास्ता बहुत गलत अपनाया है, ऐसा करने से काफी कम पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रू डीमन लॉर्ड बन सके। अब रिम्बू यहाँ पे रेफेल की जितनी बातें होती है वो इन लोग से बताता है कि यहाँ पे क्लेमन ट्रू डीमन लॉर्ड बनने के लिए सब कर रहा है शायद से। एल्विस कहती है मैं समझ गई, उसे पता होगा कि हम लोग यहाँ पे जूरा टेम्पेस्ट में है और यूरोजेनिया यहाँ पे कमजोर है। यहाँ पे हमें बेनीमारू बताता है कि जिस हिसाब से वो लोग बढ़ रहे हैं वो लोग यहाँ पे 2 दिन में वहाँ पहुंच जाएंगे, हमें जो भी करना जल्दी करना पड़ेगा। रिम्बू कहता है डैम इट, क्लेमन हमसे एक कदम आगे चल रहा है, हमें फटाफट से यहाँ पे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और गाइस इसी साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए, ताकि मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।